इस साल सबसे ज़्यादा असुविधा मिली स्नान के समय पे। हाँ। स्नान में तो ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी, हम जो है चारों तरफ से घिर गए थे। भगत गृहस्थ आश्रम वाले हमारे बीच कूद गए थे, हमको निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। हाँ। हम तो ऐसे पिस गए थे जैसे चक्की के बीच में पिसे जाते हैं, उस प्रकार से बड़ी मुश्किल से निकल के आए। इस दफ़ा पहली जो स्नान 14 जनवरी को हुई है, इसमें बहुत ही असुविधा की जो है सामना करना पड़ा हम सभी साधु को। और हमारी शोभा यात्रा निकलती, पहले भी निकलती थी, तो यहाँ कोई जो है सड़क हमारे को रास्ता साफ मिलते थे प्रशासन के द्वारा। इस साल जो है कोई रास्ते पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, इतनी असुविधा हुई कि हमारे जो शोभा यात्रा आ रही थी स्नान करके, उनको भी छोटी से रास्ते से जो है निकलना पड़ा। कई घंटों का इंतजार करने के बाद हम पहुंच पाए मुश्किल से अखाड़े में। हरिओम। नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस समय हम महाकुंभ में आए हुए हैं और आज हमारे साथ जो है कि नागा साधु आप लोग देख रहे होंगे और रुद्राक्ष से पूरा जो है कि शरीर ढका हुआ है। और हालांकि नागा साधु जी हैं और पूरा शरीर जो है रुद्राक्ष से ढका हुआ है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये लोग कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के नागा साधु होते हैं। स्वागत है जी, क्या नाम है आपका? हर हर महादेव। मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग कितने प्रकार के नागा साधु होते हैं? देखो, नागा साधु एक ही प्रकार के होते हैं, सभी हमारे एक ही नागा साधु होते हैं। जितने भी हैं हमारे संन्यास संप्रदाय से जितने हैं, सब एक ही प्रकार के नागा साधु होते हैं। केवल उनके नाम भिन्न हो सकते हैं। नाम हमारे 10 नाम के नागा सन्यासी होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे गिरी, पुरी, भारती, वन, सरस्वती, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम इत्यादि। इस प्रकार से 10 नाम के नागा सन्यासी होते हैं। हरिओम। अच्छा, बहुत सारे हम नागा साधु को देख रहे हैं तो यह तन पे एक भी कपड़ा नहीं है और आपके तन पे एक कपड़ा है, किसी के तन पे जो है लंगोट है, किसी के तन पे जो है कि धागे जैसा कुछ है। तो ये क्यों होता है और क्यों लोग पहनते हैं, कोई क्यों नहीं है? और जो नागा साधु होते हैं वो लोग कुछ नहीं पहनते, ऐसा क्यों होता है? देखो, सभी नागा साधु हैं और सभी नहीं पहनते हैं, तो यह तो हमने समाज की मर्यादा के लिए ले हमारे पास बालक बच्चे आते हैं, उनको बहना व्याप्त हो, इसलिए जो है हमने छोटा सा अल्प वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम तो सभी नागा दिगंबर है। दिगंबर शिव संप्रदाय से होते हैं, हमारे शिव के गण होते हैं, शिव के स्वरूप होते हैं। यानी नागा जो साधु होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। अच्छा, तो आपने सिर्फ जो है कि सम्मान के लिए पहन रखा है, जो महिलाएं आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। अच्छा, ये रुद्राक्ष आप कितना पहने हैं? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। रुद्राक्ष शिव जी के अस्त्रों से उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष रुद्र जो रक्ष रुद्राक्ष होता है। रुद्र शिव का नाम है और अक्ष आँखों से, दृष्टि से संबंध रखते हैं। तो रुद्राक्ष शिव जी के अस्त्रों से उत्पन्न हुआ है, ये शिव जी के अंश हैं। और सभी नागा साधु जितने भी हमारे संन्यास संप्रदाय से संबंध रखते हैं, सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। हमारे को सर्वप्रथम गुरु महाराज जब दीक्षा देते तो उस समय रुद्राक्ष गुरु कंठी के रूप में देते हैं, धारण करते हैं। और मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखता है। शिव पुराण के अनुसार जो विधिवत 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं, तो भी हम धारण करते हैं। हम दिगंबर नागा साधु है। अच्छा, बताइए कि जो रुद्राक्ष आप पहने हैं इससे क्या लाभ है? देखो, हम सन्यासी जितने भी हैं, हम इसको शिव के अंश से उत्पन्न है, हम इनमें शिव ही देखते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष में आप लोग शिव जी को देखते हैं? हाँ, रुद्राक्ष हमारे लिए शिव के ही स्वरूप है। इनके अलग अलग मुख होते हैं, अलग अलग क्रियाओं में ये काम आते हैं, हम उस प्रकार से धारण करते हैं। हरिओम। सभी सन्यासी रुद्राक्ष पहनते हैं। अच्छा, हाँ जी। इतना रुद्राक्ष आप लोग पहनते हैं, इससे समाज के लिए क्या होता है, क्यों मतलब कुछ बताएंगे? अभी मैंने बताया आपको, आप सुन नहीं रहे हो। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे, वो भगवान के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं, शिव जी के रुद्र स्वरूप होते हैं। हम नागा दिगंबर साधु जो भी होते हैं, सभी शिव के गण हैं, उनके स्वरूप होते हैं, दिगंबर स्वरूप में रहते। दिगंबर कौन? परम दिगंबर है भगवान शिव, महादेव ही दिगंबर है और हम उनके गण हैं, तो उनका स्वरूप मेरा स्वरूप एक ही होता है।
सभी सन्यासी वही स्वरूप धारण करते हैं। शरीर पे हम वस्त्र की जगह जो है भस्म धारण करते हैं, और रुद्राक्ष हमारे आभूषण, मान लो आभूषण की तरह हम धारण करते हैं। अच्छा, ठंडी में ठंड आप लोगों को नहीं लगती है? गर्मी में गर्म नहीं होता है आप लोगों को? देखो, साधना का विषय है, या हमारे साधना का विषय है। हम सन्यासी जो है विभिन्न प्रकार से पंचतत्व से ये बना हुआ शरीर है, पंचतत्व की हम साधना करते हैं। सर्दियों में कई संत जो है जलधारा तपस्या करते, जैसे शिव जी के ऊपर जल की धार चलती रहती है, आपने देखा होगा शिवलिंग पे जल की धार चलते हुए। ऐसे हमारे नागा साधु जो है माह पौ की महीने में जलधारा तपस्या करके जल को जो है सिद्ध करते, जल तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में उसको सिद्ध करते हैं। ऐसे अग्नि तपस्या करके हम अग्नि, वायु और पृथ्वी, वायु और आकाश, अग्नि, इन सभी तत्वों की साधना करते हैं, उससे सिद्ध करते हैं। तो ये हमारे पंच तत्व की साधना होती है, जिससे ये शरीर स्थिर बना सकते हैं। अभी किसी भी जगह पे, किसी भी तरह की वातावरण में हम अपने आप को भजन योग्य, शरीर को स्वच्छ शुद्ध रख सकते हैं, अपने भजन योग्य रख सकते हैं। इसलिए जो है हम साधना करते हैं। अरे अच्छा, एक बात और आपसे पर्सनली हम करना चाहते हैं कि जो आप लोग की जटाएं हैं ये बड़े मतलब उलझे हुए होते हैं, ऐसा क्यों? देखो, हमारे नागा साधु जितने भी हैं, साधु केवल नागा साधु नहीं, कोई भी सन्यासी है, कोई भी रामानंदी है, कोई भी अलग अलग संप्रदाय के हैं, ये सभी क्या इसमें भस्म भरते हैं, भस्म धारण करते हैं, तो जिससे ये जटाओं का स्वरूप ले लेते हैं। और ये स्वरूप हमारे जो है शिव जी महाराज के देखे होंगे आपने, जटाएँ होती है, तो हमारे सभी साधु भी जो है जटाएँ रखते हैं, ऐसा। हाँ। आप महाकुंभ में आए हैं, सबसे बड़ा कुंभ ये है, 12 वर्षों के बाद आता है। क्या क्या आप लोगों को सुविधा मिला है, क्या क्या असुविधा महसूस हुआ है? देखो, इस साल सबसे ज़्यादा असुविधा मिली स्नान के समय पे। हाँ। स्नान में तो ऐसी परिस्थिति होगी, हम जो है चारों तरफ से गिर गए थे। भगत गृहस्थ आश्रम वाले हमारे बीच कूद गए थे, हमको निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। हम तो ऐसे पिस गए थे, जैसे चक्की के बीच में पिसे जाते हैं, उस प्रकार से बड़ी मुश्किल से निकल के आए। इस दफ़ा पहली जो स्नान 14 जनवरी को हुई है, इसमें बहुत ही असुविधा की जो है सामना करना पड़ा हम सभी साधु को। और हमारी शोभा यात्रा निकलती, पहले भी निकलती थी, तो यहाँ कोई जो है सड़क, हमारे को रास्ता साफ मिलते थे प्रशासन के द्वारा। इस साल जो है कोई रास्ते पे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी थी, इतनी असुविधा हुई कि हमारे जो शोभा यात्रा आ रही थी स्नान करके, उनको भी छोटी से रास्ते से जो है निकलना पड़ा। कई घंटों का इंतजार करने के बाद हम पहुंच पाए मुश्किल से अखाड़े में। हरिओम। तो योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस बार का जो कुंभ है पूरा देश याद करेगा, और सबसे ज़्यादा पैसा इस बार खर्च किया गया है। और जो सुरक्षा को लेकर देखा जाए, जो व्यवस्था को लेकर देखा जाए, ये इस बार जो है कि सबसे ज़्यादा किया गया है, और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये और जगहों पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाकी स्नान में हमारी बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये क्या, इतनी सारी गाड़ियां आ जाते, इनको प्रशासन को पहले भी व्यवस्था करते थे, बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे। पिछले कुंभ में अभी सन 2019 में मैं आया था, उस समय पे भी हमारे योगी जी जो है मुख्यमंत्री थे यूपी के, और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही थे। लेकिन स्नान में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई कठिनाइयों की सामना नहीं करनी पड़ी थी। इसमें प्रशासन की, योगी जी की या मोदी जी की कोई गलती नहीं, उन्होंने तो सभी व्यवस्था किया। हमारे प्रशासन की गलती है जिन्होंने अपने उस व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पाया। अच्छा, आप किस प्रदेश से आते हैं? देखो, हम नागा सन्यासी हैं। हमारे मुख्य अखाड़ा जो है हरिद्वार श्री निरंजनी तपोनिधि निरंजनी पंचायत जन्म स्थान का है, और हमारा जन्म स्थान ऐसा है गुरु महाराज के चरणों में होते हैं। हम नागा सन्यासी जो भी होते हैं, 14 पीढ़ी के पिंड भरे पीछे, 7 माता के कुल में से, 7 पिता के कुल में से, एक स्वयं का और एक गुरु का, सबका पिंड भरने के बाद हमारे को संन्यास की, जीवन संन्यास का, पूर्ण संन्यास की दीक्षा प्राप्त हो पाती। उसके बाद हमारा कोई नहीं, मातृ ऋण प्रतिऋण जो होती है हमारे मनुष्य शरीर पे सबके होते हैं, वो सबसे पूर्ण होके फिर हम गुरु महाराज के पास आते हैं। तब उन्होंने नारायण का, नर का स्वरूप त्याग के हम नारायण का स्वरूप प्राप्त करते हैं। और ये जो है हमारे सब कुछ गुरु महाराज के चरणों में ही होते हैं, और कहीं कुछ। अच्छा, हमारा एक लास्ट सवाल है महाराज जी, कि आप उत्तर प्रदेश में आए हैं और प्रयागराज में आए हैं,
तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, जिनकी प्रतिमा आपके बगल में ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर लगा है और उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या इसके बारे में आप लोगों का ख्याल है? देखो, प्रतिमा की पूजा की जाती है हमारे भगवान की, और जो है बड़े बड़े जिन्होंने देश के लिए कुछ किए, जैसे महात्मा गांधी इत्यादि, जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो है प्रतीक की चिन्ह लगाते, उनकी पूजा नहीं होती। बाकी जो है उनको सम्मान के रूप में सम्मान देने के लिए हम उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं। ये जिसने भी किया ये गलत है। किसी व्यक्ति की कोई हाँ, वो एक सीएम थे, पूर्व सीएम थे, मानते हैं। बाकी ऐसे भगवान की दर्जा हम नहीं दे सकते। हमारे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष सन्यासी भी जो समाधि, आदित्यनाथ योगी जी की प्रतिमा अगर लगी होती तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे सन्यासी हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, और हमारे साधु जो भी होते हैं उनकी समाधि लगाई जाती है, समाधि के ऊपर उनकी प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है। वो भी कौन करते हैं? जो उनको गुरु के रूप में मानते हैं, वो उनकी पूजा कर सकते हैं। बाकी ऐसे सांसारिक व्यक्ति की किसी की भी जो है गुरु रूप में पूजा नहीं की जा सकती। वो भी गुरु के रूप में की जाती है। हम जैसे सन्यासी हैं, कोई कहीं पे शरीर छोड़ दिए तो हमारी समाधि लगाई जाती, जल समाधि, थल समाधि, 2 प्रकार की हमारी समाधि होती है। समाधि के ऊपर प्रतिमा स्थापित करते हैं। यदि शिष्यों की श्रद्धा है तो वो अपने श्रद्धा अनुसार प्रतिमा बनवा के स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे को भगवान के रूप में नहीं पूजेंगे। इस रूप में पूजेंगे, गुरु के रूप में पूजेंगे। तो वो तो गुरु नहीं थे, हैं? तो चलो, वो हम इसके ऊपर कोई ये राजनीतिक कारण है, और हम राजनीतिक जैसे बहुत दूर हैं। हमारा कार्य है जन का कल्याण हो, सबका कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ, हम मोक्षार्थ भजन करते हैं। चलिए साथियों, जो है कि जो नागा साधु होते हैं वो हाँ जी, जो नागा साधु होते हैं, आप लोग जानते हैं कि एक जैसे कि हमारा जो देश है वो फौजी भाई जो होते हैं वो रक्षा करते हैं, उसी तरह से सनातन धर्म का रक्षा करने वाले माने जाते हैं नागा साधुओं को। और नागा साधु जी महाकुंभ में आए हुए हैं, तमाम प्रकार के नागा साधु जी आए हैं। और नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है साथियों, बहुत कठिन होती है। कभी कभी जान चली जाती है कि नहीं? जब आप लोग बनते हैं उसमें लगता है कि जान चली जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं? होते कई मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी बहुत लोग प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाते हैं कई। अच्छा, एक चीज़ और है, किस तरीके से आप लोग नागा साधु बनते हैं, थोड़ा सा तो बताइए। ये हमारे गुप्त प्रक्रिया है, उसमें इंद्रियों को झटका लगाते हैं और कई प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये सभी जो है हम वैसे ओपनली नहीं बता सकते। कुछ हमारे ऐसे विषय होते हैं जो गुप्त रखे जाते हैं, गोपनीय होते हैं। चलिए साथियों, जो है कि महाकुंभ के बारे में आपका क्या ख्याल है, और भी जो साधु संत आए हुए हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे।